Hello students, how are you? I am Meenakshi from SGTB Senior Secondary School. स्टूडेंट सेवन्थ क्लास में कल हम कर रहे थे इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होती है वो कल बता रही थी मैं। हम स्टोरी रीड कर रहे थे कांता की। कांता की स्टोरी में क्या था कि वो एक डोमेस्टिक वर्कर है और घर में काम करती है। ये स्टोरी रीड कर रहे थे। इसके आगे आज रीड करेंगे इक्वल राइट टू वोट। तो इसमें क्या है, द स्टोरी अबव बिगिन विद कांता स्टैंडिंग in the line or to cast her vote. Look again at the various people who were standing in the line with her. Kanta recognized her employer Ashok Jain and Chote Lal, her neighbor. In a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. आपने कांता की स्टोरी पढ़ ली इसमें कि वो वोट देने गई है और वोट में जो है काफ़ी सारे लोग जो है वो वोटिंग लाइन में खड़े हुए हैं वोट देने के लिए। कांता वहाँ अपने एम्प्लॉयर अशोक जैन और अपने नेबर को पहचान लेती है, रिकॉग्नाइज कर लेती है। कि वो वहाँ पे छोटे लाल वो भी वहीं लाइन में खड़े थे। जो डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया जैसे जो कंट्रीज़ हैं, डेमोक्रेटिव कंट्रीज़ हैं, उनमें क्या है, सारे के सारे अडल्ट लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी भी जाति के हों, चाहे वो पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, वो चाहे अमीर हैं या गरीब हैं, उनको सभी को ना एक वोट देने का अधिकार है। तो सभी को लोगों को वोट देने का अधिकार है। दिस इज़ एज हैव ऑलरेडी रीड इन द क्लास 6th बुक. It is called Universal Adult Franchise and is an essential aspect of all democracies. The idea of the universal adult franchise is based on the idea of the equality. Become it state that every adult in the country, irrespective of their wealth and the communities she and he belong to, as one vote. Kanta is excited to vote and happy that she is equal to all the voters because each of one has one vote. देखो अभी बताया, चाहे वो अमीर है गरीब है, सबको ना एक वोट देने का अधिकार है। ये नहीं है कि कोई अमीर है वो 2 वोट दे दे या उसकी वेल्थ ज़्यादा है तो वो ज़्यादा वोट दे सकता है। सिर्फ एक पर्सन सभी के लिए इक्वल है, चाहे वो रिच है पुअर है कुछ भी है, एक ही वोट दे सकता है। तो हमारे देश में भी क्या है, चाहे कोई लड़का है लड़की है अमीर है गरीब है, उनको ना एक ही वोट देता है। तो इसे बोलते हैं, जो इस अधिकार को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल मीन होता है सबको। अडल्ट होते हैं, कौन होते हैं अडल्ट? जो 18 ईयर से ऊपर, लड़के लड़कियां कोई भी जो भी हैं 18 ईयर से ऊपर हैं, उन्हें बोलते हैं अडल्ट। और फ्रेंचाइज अधिकार यानी कि 18 साल के बाद जो है सभी को वोट देने का अधिकार है। ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए ना एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है, बहुत बड़ी चीज़ होती है इसे मानना। हर डेमोक्रेसी में जो भी डेमोक्रेटिव कंट्रीज़ हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है किस पे बेस है, ये किसी भी देश में अडल्ट चाहे उसके पास कितनी भी वेल्थ हो, चाहे वो किसी कम्युनिटी से है किसी जाति से है, वो सिर्फ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में सिर्फ एक ही वोट देने का अधिकार है। वो एक से ज़्यादा वोट नहीं दे सकता। बट एज हर डे गोज ऑन, कांता बिकम लेस सर्टेन अबाउट वट दिस इक्वालिटी रियली मीन्स। कांता सुबह तो बहुत खुश थी कि उसे वो सब इक्वल हैं, क्लास सभी के सभी देश में, हमारे देश में बराबर हैं, उन्हें एक वोट देने का अधिकार है, मैं भी वही कर रही हूँ। लेकिन दिन के ख़त्म होते तक क्या हुआ, ये तो उसे सुबह खुशी मिल रही थी, शाम को उसे अपनी बराबरी का, शाम तक आते आते उसे अपनी बराबरी का सही मतलब पता लग गया, एहसास हो गया कि वो किस तरह से बराबर है या नहीं है, उसे कितने अधिकार हैं। वट इज़ इट दैट मेक्स कांता अनश्योर दैट take a look at a day in her life. She lives in slum, has a drain behind her house. Her daughter is sick and
her daughter is sick, but she cannot take the day off from work because she needs to borrow money from her employer to take her child to the doctor. Her job as domestic help tires her out, and finally she ends her day by again standing in a long line. This line in front of the government hospital is unlike the one in the morning because most of the people standing in it are poor. सुबह तो वो खुश थी, लेकिन शाम को पता लग गया कि अनइक्वलिटी क्या है, असमानता क्या होती है। तो देखो, उसे पॉलिटिकल इक्वालिटी तो मिली हुई थी, राजनीतिक इक्वालिटी, समानता तो मिली हुई थी कि वो वोट दे सकती है, पर उसे सोशल इक्वालिटी नहीं थी। सोशल इक्वालिटी मीन्स पैसे के हालात में ना वो बहुत कम है, उसके पास पैसे बहुत कम है। तो किस बात से कांता अनश्योर हो रही है, क्योंकि वो एक स्लम एरिया में रहती है और उसके जो घर के पीछे ना एक ड्रेन है, यानी गंदे पानी की नाली है, और वहाँ उसमें गंदा पानी बहता रहता है। इस वजह से उसकी बेटी अक्सर ना बीमार भी रहती है, और उसके पास पैसे ना होने की वजह से वो डॉक्टर के पास जा नहीं सकती। डॉक्टर के पास जाने के लिए उसे अपने मालिक से पैसे उधार लेने हैं, तो इसीलिए वो सारा दिन काम करती है, और शाम को जब वो थकी हारी आती है फिर अपनी बेटी को लेकर जाती है हॉस्पिटल, और वहाँ पे फिर एक लंबी लाइन में खड़ी हो जाती है। और जब वो इस लाइन में खड़ी होती है तो तब उसे पता लगता है कि ये लाइन मेरी सुबह की लाइन से अलग है, क्योंकि सुबह तो थी वोटिंग की लाइन, और अब ये हॉस्पिटल की लंबी लाइन है जिसमें सिर्फ गरीब लोग खड़े होते हैं। गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल में वहाँ पर कोई भी अमीर नहीं जाते। तो आज स्टूडेंट यहाँ तक रीड किया है, इक्वल राइट टू वोट आगे कल रीड करेंगे।